हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। तो इनके आज हम ट्राई दीज करेंगे। ट्राई दीज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम बेसिक जान लेते हैं सिंपल इक्वेशंस के बारे में, ये क्या होती हैं। तो देखिए, ये जो वर्ड है इक्वेशंस, ये वर्ड जो किससे सिमिलर बन रहा है? इक्वल से। ठीक है, इक्वल मीन्स जो भी वैल्यू आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। जैसे कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा 4x + 5, ठीक है, ये इक्वल्स है 65 के। अब आप कहेंगे ये तो नहीं है, ठीक है, तो मैं आगे बताती हूँ कैसे। कि अब देखिए, ये वाली, इसको हम कहेंगे इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। इसमें जो ये x है, x एक वेरिएबल है, वेरिएबल जो वेरी करता रहता है, मीन्स जो चेंज होता रहता है। कभी इसकी वैल्यू 1 होगी, कभी 2 होगी, कभी 15 होगी, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, डिपेंडिंग कि हमारा आंसर ये इक्वेशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो इतना साइड है 4x + 5, इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, x वेरिएबल है, ठीक है। और जब 4x + 5 = 65 हो जाता है तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप इन वर्ड से फेमिलियर हो जाएं। जैसे कि मैंने बोला एक्सप्रेशन, वेरिएबल, इक्वेशन तो है ही है, ठीक है। और यहाँ LHS = RHS है, तो RHS = LHS भी है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम इसी पे आगे अपने ट्राई दीज करेंगे, है ना। तो सिर्फ एक चीज़ और है कि जैसे ये 4x + 5 है, आपके पास सिर्फ इसी तरह की इक्वेशन नहीं आएंगी, आगे जाके आप इस तरह की भी इक्वेशन करेंगे कि 4x + 5 = 6x - 25। इस तरह के भी सम्स आपको सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। क्लियर? तो बस अब हम चलते हैं अपने ट्राई दीज की तरफ। तो फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 10y - 20। अब देखिए ये आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन है 10y - 20 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ y। ये डिपेंड करता है y की वैल्यू पे, ठीक है। तो जो ये वेरिएबल है, ये कुछ भी लिख सकते हैं हम, x, y, z, a, b, c, कुछ भी, ठीक है। Verify this by giving 5 different values to y and finding for each y the value of 10y - 20। तो 5 की हम y की हमें 5 डिफरेंट वैल्यूज देनी है और फिर हमें वैल्यू निकालनी है 10y - 20। मीन्स आंसर बताना है कि अगर हम y की वैल्यू 5 डिफरेंट रखेंगे तो क्या क्या आंसर्स आएंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। From the different values of 10y - 20 you obtain। अब आपने जो obtain करी y की different values लगा करके, ठीक है, do you see a solution to 10y - 20 = 50। तो क्या आपका आंसर उन 5 में से कोई ये आता है क्या? 10y - 20 = 50 आएगा क्या? ये आपको बताना है, ठीक है। If there is no solution, और अगर नहीं आता है, वो 5 जो डिफरेंट वैल्यूज हम रखेंगे उसमें अगर ये आंसर नहीं आता है, ट्राई गिविंग मोर सॉल्यूशन। तो हमें और सॉल्यूशन मीन्स और y की वैल्यूज रखनी है, ठीक है, टू y एंड फाइंड वेदर द कंडीशन 10y - 20 = 50 इज मेट। मीन्स हमें
अगर 5 रखी तब तक आ गया आंसर तो ठीक है, और नहीं आया तो और डिफरेंट डिफरेंट रखती चली जानी है, और ये देखना है कि कहीं ये इक्वेशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप जब करेंगे ना तो समझ आएंगे, बहुत इजी है। पहले हम ये लिख देते हैं 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 50। ये लिख दिया हमने। अब हमें यहाँ पे रखनी है y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। तो देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं हम। तो अब देखिए अगर 0 रखते हैं ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर आया -20। तो वो तो नहीं है 50 हमारा, हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम यहाँ पे, इसको लिखने का तरीका ये, फॉर y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 20 इक्वल्स टू 10 1 जा 10 माइनस 20 इक्वल्स टू -10। आंसर आया तो नहीं हुआ, क्लियर। अब हम रखेंगे फॉर y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 20, तो 10 2 जा 20, 20 माइनस 20 0 आ गया, अभी भी नहीं आया। फॉर y इक्वल्स टू 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 20, तो 30 माइनस 20, तो ये आ गया 10, अभी भी नहीं आया। अब रखते हैं हम y इक्वल्स टू 4, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। y इक्वल्स टू 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 20, तो हो गया 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 30। अब देखिए 5 बोले थे, 5 में तो हमारा आंसर आया नहीं, है ना। इफ देयर इज नो सॉल्यूशन ट्राई गिविंग मोर सॉल्यूशन टू y, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू 6, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 6 जा 60 और माइनस 20, तो 60 में से 20 गया 40, तो y इज इक्वल टू 7, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें आंसर, एट y इज इक्वल टू 7, ठीक है। वी फाइंड द सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल गया है, क्लियर। तो चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एटलीस्ट वन अदर फॉर्म फॉर ईच इक्वेशन। ये वाला ट्राई दिस बेटा आपके पेज नंबर 62 में है, ठीक है। इसमें आपको क्या है कि ये आपकी ऑलरेडी बुक में सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है, ठीक है। ये ऑलरेडी एक एक फॉर्म इनकी बनाई हुई है, हमें एक और फॉर्म इनकी बनानी है, ठीक है। जैसे ये एक इक्वेशन लिखी हुई है 5p इक्वल्स टू 20, हमें इसको एक तरह से, इसका जो बुक में दिया गया है 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20, इसको इंग्लिश के फॉर्म में लिखा गया है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये इंग्लिश का फॉर्म है, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा कि हमें एक और इसी तरह का दूसरा फॉर्म बनाना है। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं? 5p इक्वल्स टू 20। तो हम इसमें देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ नंबर if a number 5 multiplied by p gives 20। ठीक है, अगर ये नंबर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम p से तो हमें क्या मिलेगा? 20। क्लियर? अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये बुक में फर्स्ट वाला हमसे नहीं पूछा गया, हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ निकालना है, इसलिए अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो 3n प्लस 7 इक्वल्स टू 1। इसका जो बुक में लिखा है वो लिखा है 7। अब देखिए 7 जो एड 7 टू 3 टाइम्स n, एड 7, 7 ऐड हो रहा है ना किससे? 3 टाइम्स n से, और क्या मिल रहा है? 1 टू गेट 1। इसी तरह से हमें इसका दूसरा फॉर्म कुछ बनाना है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ या 7 एडेड टू थ्राइस ऑफ n। 3n का मतलब ये 3 टाइम्स n है, या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? थ्राइस, है ना? टू थ्राइस n टू गेट 1, या गिव्स 1, या इज 1। इज भी लिखेंगे तो इज इक्वल्स टू 1 माना जाएगा। क्लियर? आप भी बना के देखिएगा, आपको भी कुछ और मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। m बाय 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। अब जो बुक में लिखा है वो है यू गेट 6 when you subtract 2 from 1/5 of a number m। मीन्स आपको 6 मिलेगा, यू गेट 6, ये तो गेट हो गया, यू गेट 6 व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम 1/5 ऑफ m, है ना? इसको हम 1/5 m भी लिख सकते हैं, इसलिए 1/5 ऑफ नंबर m। क्लियर? तो हमें कुछ और लिखना है इसका। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि when 2 is subtracted। ठीक है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। when 2 is subtracted from 1/5 of number m, ठीक है, of number m, it is equals to 6। क्लियर? एक और मैं इसका आपको बता देती हूँ। ठीक है, कि 1/5 ऑफ m, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ये फर्स्ट है, एक और लिख देती हूँ इसका, 1/5 ऑफ नंबर m is less 2
गेट्स 6। इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1/5 ऑफ नंबर m लेस, है ना, सब्ट्रैक्टेड लिखें या लेस लिखें, लेस टू गेट्स 6 या गिव्स 6, आप गिव्स भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय बाय।